सोचिए एक ऐसा सिस्टम जहां मिलियंस ऑफ माइंड को शेप किया जा रहा हो, नॉट टू थिंक बट टू ओबे। एक ऐसा सिस्टम जो क्रिएटिविटी तो नहीं सिखा रहा, लेकिन उससे लोगों में ओबीडियंस जरूर आ रही है। वेलकम टू टुडेज एजुकेशन सिस्टम, अ सिस्टम डिजाइन्ड नॉट टू एम्पावर बट टू एक्सप्लॉइट अस। एजुकेशन हमेशा से सिंबल ऑफ प्रोग्रेस दिखाया गया है, लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम स्पेशली इन आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये एक बेस्ट टूल ऑफ कंट्रोल बन चुका है। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो पता चलेगा कि ये मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल कोई अभी की बात नहीं, बल्कि इसका एक पुराना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। इन आवर एशियन टाइम्स हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक अपना कल्चर और सिस्टम ऑफ एजुकेशन था which was not corrupted by the Westerns. लेकिन ये करप्शन शुरू हुई in 1835 when under the English Education Act the British East India Company introduces system जो कि रिस्पॉन्सिबल थी कि एक ऐसी इंडियन क्लास तैयार करे जो ब्रिटिश क्राउन के क्लर्क्स बन सके। यस, सही सुना आपने, क्लर्क्स बन सके। The architect of this new education system, लॉर्ड मैकेले, एग्जैक्टली ये वर्ड्स यूज करते हैं। We must do our best to form a class who may be interpreters between us and millions whom we govern. So अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिस्टम इसलिए डिजाइन नहीं हुआ कि हम enlightened minds रेडी करें, बल्कि it was merely for the workforce जो ब्रिटिश क्राउन की लॉयल हो। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को करप्ट करके इसमें वेस्ट सेंट्रिक करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया, and that was to promote the missionary goals and colonial interests. And in simple words, the goals were to produce clerks, administrators and soldiers to protect the colonial interests of Britishers. जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइजेशन की, उस वक्त वेस्ट में आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म को हाई एक्सेप्टेंस मिली, जिसने हर चीज़ को कोमोडिफाइड कर दिया था, यानी हर चीज़ पर कोई ना कोई कीमत होती थी। इसका इफेक्ट ये हुआ कि एजुकेशन सिस्टम को भी इस तरह डिज़ाइन करना शुरू कर दिया गया कि इससे कैपिटलिस्ट यानी बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके और एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो जो सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और लॉर्ड्स को बेनिफिट कर सके। एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, वो खुद लिखते हैं कि देयर इज नेसेसिटी ऑफ एन एजुकेटेड फोर्स जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फ्यूल करे, एंड दैट इज हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम वाज क्रिएटेड इन अ वे जिससे हम हमेशा ही इन्फीरियर बनकर रहे। इवन आफ्टर द पार्टीशन इन 1947 हमारी एलीट क्लास या रूलिंग क्लास जिस पर नेशन बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने सेम स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट किया और अभी तक हम भी उसी सिस्टम को लेकर मैनिपुलेट हो रहे हैं। आज भी ये सिस्टम ऐसे स्टूडेंट्स बना रहा है जो क्रिटिकली क्वेश्चन ना कर सकें, बल्कि सिर्फ ओबे करें, ओबे टू द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, यानी जिस तरह उनको बताया जाए उसी को हुक्म समझकर फॉलो करें। आज के जो ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, दे आर मेड इन अ वे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स ना सोच सकें। कंसीडर योरसेल्फ और देखें कि आपने अभी तक कौन सी ऐसी इन्वेंशन की है या न्यू मेथड्स इजाद किए हैं जो अभी तक दुनिया में डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। एंड यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ द सिस्टम। इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि इस एजुकेशन सिस्टम की है, जिसको इस तरह फॉर्मुलेट किया है कि आप कभी भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं सोच सकते। Today's education system has suffocated the creativity and innovation. It has promoted the trend of memorization, or in other words, the Ratta system. Ishan! Get out! Get out of my class! हर साल मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट एक रेस में लग जाते हैं टू गेट द जॉब्स विच दे डोंट लाइक, बट इट डजंट मैटर एनीमोर, क्योंकि वो ट्रेन ही कंप्लाइंस के लिए हुए हैं। दे आर नाउ ह्यूमन मशीन्स, देयर टैलेंट वेस्टेड एंड देयर पैशन इग्नोर्ड। बट ऑब्वियसली वी एज अ चैनल डोंट बिलीव इन होपलेसनेस, और हम आज की जनरेशन को डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहते। In fact, now the future generation is resisting. वो इस मैनिपुलेशन को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। They are now asking for a system which values critical thinking, discovering of new knowledge and inventing new methods.
आसान लफ्ज़ों में एक ऐसा सिस्टम जो उनको प्रिपेयर करे टू थ्राइव, नॉट जस्ट टू सर्वाइव। कुछ सॉल्यूशंस जो हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद मिले हैं, उनमें से नंबर 1 है करिकुलम को रिवाइज करना। यानी हमारे सिस्टम को एक ऐसे सिलेबस की ज़रूरत है जो हमें ऐसे स्टूडेंट्स बना कर दे जो ऑलरेडी डेवलप्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज जनरेट कर सकें। सेकेंडली, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन हो, जो कि तब तक ही इंश्योर किया जा सकता है जब हम अपने अपने सोशल एलिट्स को उनकी पावर से रिपोजिशन कर सकें। थर्डली, हम एज एन इंडिविजुअल खुद से ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नॉलेज गेन करें और चीज़ों को इन्वेंट करें। जब हम इंडिविजुअली सिस्टम और स्टेटस को के खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे तो बाकियों को भी इंस्पायर कर सकेंगे। लास्टली, वी शुड रीथिंक हाउ आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू गेन नॉलेज जो आज हम भूल चुके हैं।